पूरा जीवन क्यों लगाएंगे सर, आप हैं तो पूरा जीवन कहाँ लगाएंगे सर, जल्दी 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 सीखें करत करत अभ्यास के जलमती हो तो वो ये डिस्टेंस वगैरह सब सही। पीछे करूं 11, 12 और 14 तीन का तीन का नहीं मिल रहा है। हाँ मैं फोन कर दूं ऐसे नहीं, आप मेरे को हाई करके मैसेज डाल देंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है 10-11-12 का भी यही सुनी ही है। 10-11-12 का भी यही पड़ेगा इनको। अच्छा इसलिए कुछ वो नहीं वो यूट्यूब में था ना रिकॉर्डिंग पुराना नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही यूट्यूब की। इन्होंने यूट्यूब पे मेरे नाम से सर्च किया होगा है ना। हाँ तो वो वो जो लिंक जो दी ना वो लिंक में वो लिंक में डे 1 डे 2 से पूरा आ रहा है। हाँ तो वो है राला मंडल में जो शेड्यूल हुआ था वहाँ का रिकॉर्डिंग है। ये कोविड के समय का है। कोविड के समय का है, कोविड के दौरान हुआ था। कुर्ता वगैरह बढ़िया पहना। हाँ वो ऐसा चलो हम लोग रूम का उतरे कर लेते हैं। ये समय 4 मिनट का। जी सर बोलिए। हाँ आदेश कीजिए। 947 922 944 777 4 आवाज करो अरे आवाज हेलो बंद कर रहा हूं। एकदम बहुत कान में आएगी। अब चालू करा। हेलो हेलो ठीक है बस 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 एक बार नंबर वैसे भी चाहो तो सबको दे देना जो लोग इससे जुड़े रहना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे सबको। कल एक डायरी ले आऊंगा तो सबका नंबर पर लिख देंगे। हाँ इनके नंबर में सबको रजिस्टर घुमा देंगे। हाँ रजिस्टर घुमा देंगे, सबका रिकॉर्ड हो जाएगा। सबका रिकॉर्ड आ जाएगा, जो नहीं जुड़े हुए उनको जोड़ देंगे। जो भी गतिविधियां होगी हाँ उतना हो जाएगा। हाँ क्या अवसर हो जाएगी 3 मिनट मतलब कैसे करके नहीं आए। मैं आप भेज दें तो करा ठीक है। उसमें देर से मतलब समझ आने वाले लोगों को भी लगेगा कि आज हम लेट हो गए। हाँ सहज सुखासन की स्थिति में बैठे। जो आसन हमारे लिए सर्वाधिक सुखदायी हो उस अवस्था में समम काया शिरोग्रीवा, सिर गर्दन और रीढ़ एक समावस्था में रखकर बैठे। न झुक कर बैठे न तन कर बैठे, सहज सुख पूर्वक सीधा बैठे। सहजता से पलकें बंद कर लें। हृदय में अपने इष्ट का स्मरण कर लें। उनकी छवि अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लें। उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण का भाव हो। सृष्टि के आदिभूत स्वरूप नाद रूप ओंकार की आराधना। मेरे साथ स्वर में मिलाकर समवेत स्वर में 3 बार ओंकार का नाद करेंगे। दोनों हाथ परस्पर जोड़ लें।
लंबी गहरी श्वास भर लें। हाथ आराम से नीचे रखें। अब समय अभाव के कारण प्रारंभिक श्वसन के अभ्यास छोड़ सीधे अब स्वर परीक्षण करें। अनुलोम विलोम आप सबने अभ्यास अपने स्तर पर किया होगा, इसे उम्मीद करते हुए अपन सीधे सुषुम्ना पथ की तरफ चलते हैं। पहला प्रयोग शक्ति चालिनी मुद्रा, बाएं नथुना बंद, दाहिने से परिपूर्ण पूरक करांतर कुंभक करें। यथाशक्ति सुखपूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात मंद वेग से बाएं से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण चयन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक की दशा में बलपूर्वक मूलाधार की मांसपेशियों का संकुचन मोचन बार बार पूरी शक्ति से दोहराए। हर आघात उत्तरोत्तर तीव्र होता जाए। क्रिया समाप्त। विपरीत क्रम से बंद शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, मांसपेशियों के संकुचन और विस्तार से उत्पन्न तरंगें इन मांसपेशियों के स्नायुविक नियंत्रण केंद्र तक रीढ़ के अंतिम छोर पर जिस बिंदु पर घनीभूत हुई वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मातृश्री का चिंतन, मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर ये समय घनीभूत हुए वही मूलाधार चक्र है। मूलाधार चक्र की स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन, अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं। हमने अपनी रीढ़ में मूलाधार चक्र की स्थिति को भली भांति पहचान लिया है। पहचान इतनी स्पष्ट हो गई है कि अब केवल संकल्प मात्र से, केवल स्मरण मात्र से मन प्राण चेतना की समुची ऊर्जा इसी बिंदु पर घनीभूत होकर स्पंदित होने लगी है। उत्तर उत्तर प्रचंड होते सौम्य, तीव्र होते स्पंदन उन्हें आत्मसात करें। अगले सोपान पर वज्रोली मुद्रा, दोनों स्वर से परिपूर्ण पूरक करांतर कुंभक करें। यथाशक्ति सुखपूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात मंद वेग से दोनों स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण चयन के अंत में त्रिबंध बाह्य कुंभक की दशा में बलपूर्वक वज्रनाड़ी का संकुचन मोचन बार बार पूरी शक्ति से दोहराएं। उत्तरोत्तर आघात तीव्र और तीव्र होता जाए। विपरीत क्रम से बंद शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास,
मांसपेशियों के संकुचन और विस्तार से उत्पन्न तरंगे इन मांसपेशियों के स्नायुविक नियंत्रण केंद्र तक पेड़ों के पीछे रीढ़ पर जिस बिंदु पर घनीभूत हुए वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें जिस बिंदु पर ये समय घनीभूत हुए हैं वही स्वाधिष्ठान चक्र है। स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन, अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं। हमने अपनी रीढ़ में स्वाधिष्ठान चक्र की स्थिति को भली भांति पहचान लिया है। पहचान इतनी स्पष्ट हो गई है कि अब केवल संकल्प मात्र से, केवल स्मरण मात्र से मन प्राण चेतना की समूची ऊर्जा उसी बिंदु पर घनीभूत होकर स्पंदित होने लगी है। उत्तरोत्तर प्रचंड होते समय, तीव्र होते स्पंदन उन्हें आत्मसात करें। फिर अगले सोपान पर प्लाविनी कुंभक उदर को गुब्बारे की तरह फुला दे, मानो अभी फट पड़ेगा। पूरा दाब वायु का नाभि पर घनीभूत कर दे, आंतर कुंभक करें। यथाशक्ति सुखपूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात मंद वेग से दोनों स्वर से रेचन, नाभि का संकुचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, परिपूर्ण चन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास, मांसपेशियों के संकुचन और विस्तार से उत्पन्न तरंगे इन मांसपेशियों के स्नायुविक नियंत्रण केंद्र तक नाभि के पीछे रीढ़ पर जिस बिंदु पर घनीभूत हुए वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें जिस बिंदु पर ये समय घनीभूत हुए हैं वही मणिपुर चक्र है। मणिपुर चक्र की स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन, अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं। हमने अपनी रीढ़ में मणिपुर चक्र की स्थिति को भली भांति पहचान लिया है। पहचान इतनी स्पष्ट हुई केवल संकल्प मात्र से, केवल स्मरण मात्र से मन प्राण चेतना की समूची ऊर्जा उसी बिंदु पर घनीभूत होकर स्पंदित होने लगी। उत्तर उत्तर प्रचंड होते समय, तीव्र होते स्पंदन उन्हें आत्मसात करें। और अब अगले सोपान पर अग्निसार क्रिया, वायु को वेग पूर्वक बाहर धकेलते हुए नाभि का संकुचन धीरे धीरे शुरू करें और लयबद्धता से गति बढ़ाएं। क्रिया समाप्त। घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा, प्रचंड ऊष्मा तीव्रतम ताप देह के कण कण में व्याप्त हुआ है। सारी देह भट्टी की तरफ उष्ण और तप्त हो गई। उष्ण हुआ प्राण ऊर्ध्वरतस हुआ है, ऊपर की तरफ चढ़ने के स्वभाव वाला हुआ है। नाभि के संकुचन और विस्तार से उत्पन्न तरंगे नाभि के पीछे रीढ़ पर उसी बिंदु पर घनीभूत हुई जहां हमने प्लाविनी कुंभक के परिणाम अनुभव किए थे वही लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। और अब अगले सोपान पर वायु भक्षण, वायु को उदरस्थ करें, पेट के भीतर उतारें, अन्न नली में उतारें। मुंह की एक्सरसाइज नहीं होकर के कंठ की एक्सरसाइज, यहां से गले से कंठ से नीचे उतार। अगर वायु अन्न नली में गया है तो कोई कारण ही नहीं, रुक ही नहीं सकता, वो डकार आएगी जोर से अपने आप। केवल ट्रिक पकड़ में आनी है, बाकी कुछ भी नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं मुंह से बार बार हवा अंदर खींचने की, लेकिन प्रयत्न वहां नहीं है। प्रयत्न यहाँ कंठ से नीचे उतारना, प्रेस करना।
ये यहां से मुंह से नहीं, उसका कोई खास लेना देना नहीं। तो अगले सोपान पर हम लोग भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। सीने के विस्तार और संकुचन के साथ वायु का रेचन पूर्वक इस तरह करना है कि रेचन सदैव बलपूर्वक फोर्सफुल एक्सलेशन और पूरक सदैव त्वरित सडन इनहेलेशन। धीरे धीरे शुरू करना है, छोटे छोटे श्वास और लयबद्धता से गति बढ़ाना। पूर्ण गति पर पहुंचकर दाहिने से पूरक आंतर कुंभक, फिर बाएं से रेचन बाह्य कुंभक, भस्त्रिका प्राणायाम। एक एक स्ट्रोक से शुरू करें। दाहिने स्वर से पूरक आंतर कुंभक, यथाशक्ति सुखपूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात मंद वेग से बाएं से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। प्रचंड वेग रक्त के देह की रग रग से अनुभव रहे। सारी रक्त वाहिनियों में तेज गति से रक्त दौड़ रहा है। हृदय तेज गति से धड़कने लगा है। प्रचंड वेग वायु के देह के रोम रोम से अनुभव रहे। शरीर का एक रोम रोम वायु के इन तीव्र वेगों से रोमांचित हो गया है। प्रचंड ऊष्मा देह के कण कण में व्याप्त हुई है। सारी देह भट्टी की तरह उष्ण और तप्त होती जा रही है। उष्ण हुआ प्राण ऊर्ध्वगत हुआ है और ऊपर की तरफ चढ़ता चला जा रहा है। सीने की मांसपेशियों के विस्तार और संकुचन से उत्पन्न तरंगे इन मांसपेशियों के स्नायुविक नियंत्रण केंद्र तक, हृदय के पीछे रीढ़ पर जिस बिंदु पर घनीभूत हुई वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर यह सम्यक घनीभूत है वही अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र की स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं। हमने अपनी रीढ़ में अनाहत चक्र की स्थिति को भली भांति पहचान लिया है। पहचान इतनी स्पष्ट हो गई है कि केवल संकल्प मात्र से, केवल स्मरण मात्र से मन प्राण चेतना की समूची ऊर्जा उसी बिंदु पर घनीभूत होकर स्पंदित होने लगी। तब अगले सोपान पर उज्जाई प्राणायाम। फेफड़े पूरी तरह खाली करें। प्रभावपूर्वक पूर्ण रिक्तता, वैक्यूम क्रिएट कर लें। अब धीरे से कंठ को संकुचित करते हुए वायु को घर्षण से ध्वनि के साथ पूरक करते हुए आंतर कुंभक करें। यथाशक्ति सुखपूर्वक आंतर कुंभक के पश्चात मंद वेग से बाएं स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल। घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा कंठ में अनुभव हो रही है। घर्षण से उत्पन्न कंपन की तरंगें बाह्य कुंभक में कंठ की मांसपेशियों पर उत्पन्न हुए तीव्र संकुचन से उत्पन्न तरंगें इन मांसपेशियों के स्नायुविक नियंत्रण केंद्र तक, कंठ के पीछे रीढ़ पर जिस बिंदु पर घनीभूत हुई वहीं लक्ष्य केंद्रित कर दें। केवल मात्र उसी का चिंतन मनन, उसी का दर्शन करें। जिस बिंदु पर यह सम्यक घनीभूत है वही विशुद्ध चक्र है। विशुद्ध चक्र की स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं। हमने अपनी रीढ़ में
विशुद्धि चक्र की स्थिति को भलीभांति पहचान लिया है। पहचान इतनी स्पष्ट हो गई है कि अब केवल संकल्प मात्र से, केवल स्मरण मात्र से मन प्राण चेतना की समुची ऊर्जा उसी बिंदु पर घनीभूत होकर स्पंदित होने लगी। उत्तरोत्तर प्रचंड होते समय तीव्र होते स्पंदन उन्हें आत्मसात करें। और अब अगले सोपान पर कंठ से ऊपर कपाल पर्यंत समूचे श्वसन तंत्र का शोधन कर देने वाली क्रिया कपालभाति। नथुनों के विस्तार और संकुचन के साथ वायु का रेचन पूरक इस प्रकार करें कि रेचन और पूरक दोनों समान बल से हो और वायु के कंपन कपाल तक अनुभव हो। धीमे धीमे प्रारंभ कर लयबद्धता से गति बढ़ाएं, परिपूर्ण गति पर पहुंचकर सहज साधारण श्वास के साथ ठहर जाएं। यहाँ कुंभक नहीं, ये शोधन क्रिया कपालभाति। नथुने फैलने सिकुड़ने चाहिए। क्रिया समाप्त। सहज साधारण श्वास, प्रचंडतम ऊष्मा, तीव्रतम ताप और देह उष्ण और तप्त होती जा रही है। घर्षण से उत्पन्न कंपन की तरंगें भ्रूमध्य में दोनों भ्रूण के बीचों बीच जिस बिंदु पर घनीभूत हुई है, यही शिव नेत्र, यही आज्ञा चक्र में प्रवेश का द्वार, यही मानस के केंद्र में प्रवेश का द्वार, यही अंतराकाश में गमन का मार्ग है। हमने उत्तरोत्तर शरीर की ऊष्मा बढ़ाई है। कल भी हम इस विषय पर बात कर चुके हैं। मूलाधार से हमने जो प्रवेश किया अपने सुषुम्ना पथ पर, एक एक प्रयोग शरीर को ऊष्मा देने वाला था, गर्म करने वाला। क्यों किया गर्म? अंतस्थ प्राण जो वायु के ऊपर अवलंबित है, वायु पर निर्भर है, वायु के सारे गुणधर्म उसमें मौजूद हैं, तो ऊष्मा से वायु हल्का होकर ऊपर उठ रहा है, इसलिए हमको इसको ऊर्ध्वगमन कराना है, उसमें मदद मिलेगी गर्म होने से। अब अगला जो हमारा पड़ाव है वो कौन सा है? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र हमारे मन का केंद्र है, हमारा सुपर कंप्यूटर है। और कंप्यूटर ऐसी जगह इंस्टॉल करते हैं जहाँ समशीतोष्ण अवस्था, न अधिक गर्मी उसके लिए फेवरेबल है, न अधिक शीतलता, समशीतोष्ण अवस्था। तो ये समशीतोष्ण अवस्था हमने तो लगातार ऊष्मा बढ़ाई है। इस बड़ी ऊष्मा के साथ अगर हम उस पर कुछ कार्य करने जाएंगे तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और वैसे भी ये आम लोकोक्ति है, सिर ठंडा, पेट नरम और पैर गर्म होना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति की 3 निशानियां, जिसका सिर ठंडा, जो मेंटली कूल रहता है हर समय, बहुत इरिटेट नहीं होता है। वहाँ कूलनेस से केवल पानी मत डाल देना केवल सिर पे, वैसे पानी डालने से भी ठंडक मिल जाती है, पर अंदर से कूलनेस, उत्तेजनाएं कम, क्रोध कम, विषाद कम, ये सब चीजें होते हुए भी आपको प्रभावित न करें। माइंड शुड बी कूल, और ये कूल माइंड से हर डिसीजन राइट होता है। तो सिर ठंडा, पेट नरम, जिसका पेट नरम होगा, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होगी आंतों की, उसका डाइजेशन अच्छा होगा, तो अपने आप वो स्वस्थ होगा। और उसके पैर गर्म होना चाहिए। तो सिर की तरफ ऊष्मा नहीं जानी चाहिए, नहीं तो जो कहते भी है ना, जिनके दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है उनको पागल खाने भेजती। तो इस गर्मी को फिर से रिकंडेंस करना। और जिस केंद्र पर अभी हम पहुंचे हैं ये भी बड़ा विलक्षण है। ये हमारी 6th सेंस, छठी ज्ञानेंद्रिय,
5 ज्ञानेंद्रियां सब हम सब परिचित हैं, आंख, नाक, मुंह, कान, त्वचा, इन सब से हम सेंसेशन रिसेप्ट करते हैं। ये ज्ञान प्रदान करने वाली हमारी ज्ञानेंद्रियां बाह्य जगत से हमको जोड़ती है, बाह्य जगत का हमारे से परिचय कराती है। पर इन सारी ज्ञानेंद्रियों का अधिष्ठाता, उन पर अपना कमांड रखने वाली छठी ज्ञानेंद्रिय हमारे मन है, और ये मन का केंद्र है। और इसको शिव नेत्र क्यों कहा, ये बड़ा विलक्षण है। शिव नेत्र के बारे में ऐसे ही ऐसा कथानक है कि शिव नेत्र अगर बाहर की तरफ खुला हो तो मतलब वो शिव जो है रुद्र है, विनाशकारी, और वही शिव नेत्र अगर बंद हो तो वो शिव है, कल्याणकारी। तो अंदर होने और अंदर खुले होने या बाहर बंद होने से आशय क्या है, उसके पीछे, इस कहानी के पीछे तात्पर्य क्या है, ये मन की दशा बता रहा है। जब जब नेत्र खुलता है ये, यानी हमारी एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी, जब जब हम खोज बाहर की तरफ कर रहे हैं, जो कुछ पाना चाहते हैं उसकी खोज हमारी किधर है, अपने आप से बाहर। जब तक हम बाहर खोज रहे हैं तब तक हम मृग मरीचिका में, जैसे वो हिरण रेत में मुंह मारता है बार बार, दूर से उसको ऐसा लगता है कि जैसे पानी है, वो दौड़ करके पहुंच जाता है। ऐसे हम सारे बाह्य विषयों में अभी तक के पूरे जीवन का आकलन कर लेना, किसी उपदेश की बात नहीं। आपने जो जो कुछ भी पाना चाहा है, पाने के बाद वो चीज बेमानी हुई, सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिला, उससे आगे की नई यात्रा शुरू। अभी तक यही हुआ है। तो जब तक बाहर दौड़ लगाते रहेंगे, थकते रहेंगे और हासिल कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इसको शिव नेत्र को बंद रखना। जैसे ये बाहर से बंद होता है, अंदर की तरफ खुलता है, और तब ये अंतरदशा का ज्ञान कराता है, तब अंतर का बोध कराता है, तब अंतर के दर्शन कराता है, अंतर का नाद सुनाई देता है। अंतरनाद नहीं सुनाई देता तब तक, जब तक ये अंदर न खुले। तो ये विलक्षण है। जब जब अंदर खुलता है, बाहर से आप बेखबर हो जाते हैं, बाहर की तरफ से, क्योंकि मन की अपनी एक बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है कि जिसके साथ वो अटैच होता है केवल उसी को रिसेप्ट करता है, जिससे डिटेच हो जाता है उसको रिसेप्ट नहीं करता है। इसी प्रिंसिपल पर तो आपका एनेस्थीसिया का प्रिंसिपल चल रहा है। इस जो बड़ी बड़ी सर्जरी होती है, एनेस्थीसिया दिया जाता है, और सर्जरी के समय उस पेशेंट को कुछ भी पता नहीं चलता है, कितनी चीर फाड़ कर दी गई उसके शरीर में। ऐसे तो एक सुई की नोक भी चुभो दे तो पीड़ा से कराह दे आदमी। तो ये सब किस पे, निश्चेतना विज्ञान, आपके चेतना को वहां से गायब कर दिया, हटा दिया। जिस जगह सर्जरी की जानी है वहां से आपकी चेतना को, यानी आपके मन को वहां से हटा दिया। मन जिसको रिसेप्ट नहीं करता है, जिसको एक्सेप्ट, जिसके साथ अटैच नहीं होता, उसको रिसेप्ट नहीं करता। तो मन उस दर्द के साथ अभी अटैच नहीं है, वहां से हट गया है, उसको वहां से विदा कर दिया उतने समय के लिए जितने समय सर्जरी की जानी है। वरना तो कोई पेशेंट अपने शरीर पे चीरा लगाने ही नहीं दे, जबकि वो ये जानता है कि ये मेरे हित में हो रहा है, फिर भी पीड़ा इतनी सघन होगी कि वो सहन नहीं कर पाएगा। इसलिए तो ये मन की जो खूबी है, ये इसको सबसे अलग बनाती है कि केवल उन्हीं चीजों को रिसेप्ट करता है जिनके साथ अटैच होता है। तो जैसे बाह्य विषयों से डिटेच हुआ, ये अंतर जगत से जुड़ने लगता है और तब अंदर की खबर देने लगता है। तो इसको, इस द्वार से अंदर जाने के पहले, मन के केंद्र में जाने के पहले, इस बढ़ी हुई ऊष्मा को जो हमने तुरंतर सारी क्रियाओं से बढ़ाई है, हम इसको रिकंडेंस करेंगे। तो गर्मी के दिनों में अगर आप सफर पे निकले हो और पानी की बोतल साथ में लेना भूल गए, मार्केट के पानी का आपको भरोसा नहीं है, पता नहीं कब का पैक किया हुआ रखा है, पता नहीं साफ है भी यानी हाइजीनिक है कि नहीं, कुछ भी पता नहीं है, आप लेने की इच्छा नहीं है उसकी। गर्मी तो लग रही है, कंठ सूख रहा है, आप क्या करते थोड़ी थोड़ी देर में थूक निकल लेते हो थोड़ा सा। जैसे ये सलाइवा अंदर जाता है
आपको कूल कर देता है थोड़ी देर। वो कूलिंग इफेक्ट आपने महसूस किया होगा सबने अभी तक कई बार। जब जब गला सूख रहा होगा, आपने थोड़ा थूक निकल लिया होगा, थोड़ी देर के लिए राहत मिल गई उस गर्मी से। तो ये सलाइवा का गुण है, ये जब अंदर जाता है तो शीतलता प्रदान करता है। इसी सिद्धांत पर आधारित है अगली दोनों क्रियाएं। ये सलाइवा कहाँ कहाँ बनता है? जिह्वा के नीचे और जबड़ों के जोड़ पर। पहली क्रिया में हम जिह्वा के नीचे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगे, उनको सक्रिय बनाएंगे और वायु इस तरह से अंदर लेंगे कि सलाइवा साथ में अंदर जाए। तो उसके लिए क्या करना होगा? शीतली प्राणायाम। पहला शीतलता देने वाला प्रयोग शीतली प्राणायाम। फेफड़े पूरी तरह खाली कर देना है। सुन लो, पहले समझ लो। पूरे फेफड़े खाली कर दिए, हवा जितनी निकाल सकते हो आप पूरी तरह निकाल दी। अब मुंह को गोल किया, जबान को बाहर निकाला, जबान की नली जैसी बन गई। अब जबान पे से घर्षण करते हुए वायु अंदर खींचना है। पूरा रिक्त इसलिए किया कि घर्षण अच्छे से हो। घर्षण अगर पावरफुल होगा तो सलाइवा ज्यादा बेहतर बन करके वायु के साथ अंदर जाए। तो एक बार आप देख लो कैसे करना है प्रयोग। फेफड़े पूरे खाली किए, पूरे खाली कर दिए, जरा सी भी हवा अंदर नहीं है। अंदर रोका, छोड़ते समय दोनों सुर से रेचन, गति पर और बंधों पर दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभ। विपरीत क्रम से बंध शिथिल साधारण श्वास। बहुत सरल अभ्यास है, मेरे ख्याल से कठिनाई नहीं होनी चाहिए इसमें किसी को भी। कुछ पूछना है? समझ में आ गई पूरी क्रिया? सब लोग साथ में करेंगे। शीतली प्राणायाम, उसके प्रभाव अनुभव करेंगे। फेफड़े पूरी तरह खाली करो, जितना निकाल सकते एक्सट्रीम एक्सेल आउट कर दो, पूरा बाहर एकदम निचोड़ करके जैसे निकाल दिया। अब मुंह को गोल करो, जबान को बाहर निकाल के नली बनाओ। अंतर कुंभ, मंद वेग से दोनों स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। देह के कण कण में व्याप्त हो गई पावनता, निर्मलता, शीतलता को अनुभव कर ले। वह प्रचंड उष्मा कुछ अंशों में शांत हुई है। देह के कण कण में, रोम रोम में, एक एक अणु परमाणु में पावनता, निर्मलता, शीतलता व्याप्त होती जा रही है। अब इन्हीं प्रभावों को द्विगुणित करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी क्रिया शीतकारी प्राणायाम। शीतकार की ध्वनि होगी जब हम श्वास अंदर खींचेंगे, घर्षण से अंदर आना चाहिए। दांतों से, दांतों के छिद्रों के बीच में जो जगह है, दो दांत के बीच की गैप, उसमें से वायु को खींचना है। इस समय जबड़े जकड़ लेंगे। जैसे ही इसको एक्टिवेट किया, आपने जबड़ों को जकड़ा, यहाँ जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट होगी, उनसे ज्यादा सलाइवा बनने लगेगा। और ऐसी दशा में वायु को पूरी ताकत से अंदर खींचना है। तो पूरा निकाल करके शुरू करेंगे, जैसे अभी शीतली में किया था वैसा का वैसा ही। श्वास पूरा बाहर निकालो, करते जाएंगे। पूरा श्वास बाहर निकाल दो, फेफड़े एकदम रिक्त कर दो, जरा सी भी हवा अंदर नहीं। दांत भींच लो, मुंह खोलो, मुंह बंद, जालंधर बंद, मूल बंद, आंतर कुंभक। मंद वेग से दोनों स्वर से रेचन, गति पर और बंधों पर पूरी दृढ़ता से नियंत्रण, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। गहनतम पावनता, निर्मलता, शीतलता देह के कण कण में व्याप्त हो गई है। वह प्रचंड उष्मा पूरी तरह शांत और शीतल हो चुकी है। मानस के केंद्र में प्रवेश की पात्रता प्राप्त हो गई। अब मन के केंद्र की तरफ चलना है। इससे थोड़ी सी कूलिंग इफेक्ट मालूम पड़ी, थोड़ा ठंडक अंदर महसूस हुई आपको, ये स्वाभाविक है। और इस तरह से हमने शरीर को समशीतोष्ण अवस्था में ले आए हैं। अब यहाँ से मन के केंद्र की तरफ चलना है। इसके पहले कि मन के केंद्र की तरफ चले,
मन के स्वभाव को, उसकी प्रकृति को, उसके गुण दोषों को पहचान। वो पहचान करके अगर हम मन पर अप्रोच करेंगे तो राइट अप्रोच में। अदरवाइज थोड़ी सी भी हमने कुछ मन के साथ अगर नाइंसाफी कर दी कुछ, तो मन बहुत शक्तिशाली है, वो प्रतिकार करेगा तुरंत उसका, और वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए मन के स्वभाव को, प्रकृति को, गुणों को, दोषों को पहचानें। तो मन की व्याख्या करते हुए शास्त्रकारों ने इसको एक उदाहरण से समझाया है। मन पारे की तरह कैसा है? पारा यानी मरकरी, वो एकमात्र ऐसी धातु है जो सामान्य तापक्रम पर तरल अवस्था में, मरकरी इज इटसेल्फ है मेटल, ये एक धातु है और वो सामान्य तापक्रम पर तरल अवस्था में रहती है। उसका कितना बड़ा गुण है जो उसको अन्य से पृथक करता है। और ये गुण क्या दर्शा रहा है कि वो अस्थिर तत्व है, स्थिर नहीं रहता कहीं भी एक जगह। बचपन में खेल खेल में कभी थर्मामीटर फूटा होगा तो वो जो चमकीला पदार्थ उसके अंदर भरा रहता है, हमने कोशिश की होगी उसको समेट लेने की, क्या हुआ था? उसकी एक ड्रॉप पे आपने उंगली रखी, वो 10 टुकड़ों में बिखर गया, फैल गया, लेकिन आप उसको पकड़ नहीं पाए। पारे को पकड़ नहीं सकते, इतना चंचल है। हमारा मन भी क्या ऐसा नहीं? जब जब हमने उसके ऊपर उंगली रखी है तब तब वो पूरी ताकत से अनेक दिशाओं में एक साथ, एक एक ग्लांस, एक ही बार में अनंत दिशाओं में दौड़ जाता है, इतनी ताकत है उसकी। लेकिन रसायन विज्ञानियों ने, और ये पारा अगर कोई खा ले तो क्या होगा? डेफिनेट डेथ, मरणांतक विषय, कोई उपचार उसको बचा नहीं सकता। दुनिया में कोई बना ही नहीं अभी तक ऐसा उपचार जो पारा खाए हुए व्यक्ति को के जीवन को बचा ले। तो ये मरणांतक विषय। हमारा मन भी इसके प्राकृतिक स्वभाव में, इसके नेचुरल स्टेज में चंचल है, इसलिए मृत्यु का कारण है। हमको हर पल मृत्यु की तरफ अगर धकेलने वाला कोई तत्व है तो ये मन है। कैसे है? जितने मन में वैचारिक प्रवाह तीव्र होंगे, जितने उद्वेग होंगे, जितने भावनात्मक उतार चढ़ाव अधिक होंगे, उतना ही मन की गति तीव्र होगी, उतना ही श्वासें तेज, उतना ही मेटाबॉलिक तेज, उतना ही आयु का क्षय। तो ये मन जिम्मेदार है आपकी आयु का क्षय करने के लिए। लेकिन जैसे रसायन विज्ञानियों ने, हमारे यहाँ आयुर्वेद शास्त्रियों ने पारे को मूर्छित करके उस क्रिया को मूर्छना नाम दिया। मूर्छित व्यक्ति कैसा होता है? नो मूवमेंट, गतिहीन, निश्चेष्ट पड़ा हुआ है। जैसे ही मूर्छना उसके ऊपर हावी होती है, अब वो निश्चेष्ट हो जाता है, अब वो हलचल नहीं करता। ऐसा ही वो पारा गंधक से सल्फर के साथ रिएक्ट कर रहा था कि कैटेलाइजर की प्रेजेंस में जब ये केमिकल रिएक्शन की जाती है तो वो स्थिर हो जाता है। और ऐसा मूर्छित हुआ पारा अनेक जीवन रक्षक औषधियां बनाने का मुख्य आधार है, मेन कंटेंट। आप इस बात को किसी भी केमिस्ट से कंफर्म कर सकते हो। खास करके जो लोग आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण करते हैं वो आपको इस बात को कंफर्म करेंगे कि पारे को मूर्छित करके अनेक जीवन रक्षक औषधियां बनाई जाती हैं। तो कैसा ड्रामेटिक चेंज! वही पारा अपने प्राकृत स्वरूप में मृत्यु का कारण था, मरणांतक विष था। वही पारा मूर्छित होते ही औषधि बन गया, रोगों से मुक्त करने लगा। कितना आमूलचूल परिवर्तन उसके स्वभाव में, उसके गुणों में। ऐसा ही हमारे मन को अगर हम मूर्छित करना सीख लें, उसकी चेष्टाओं को ठहराना सीख लें किसी भी प्रकार से, ये इनके इन प्रकार है, तो ये मूर्छित हुआ मन औषधि बन जाता है। यही हमको मृत्यु की तरफ धकेल रहा था और अब यही औषधि बन जाता है। और अक्सर
अभी जिन सांघातिक रोगों से पूरा विश्व त्रस्त है, बहुत बड़ा चिंता का विषय जिन रोगों को लेकर के विश्वव्यापी चिंता है, वो सारे रोग फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक मानी मनोकायिक रोग काया पर लक्षण प्रकट हुए हैं, जड़े मन में। हम चिकित्सा कर करके थक गए हैं, अभी तक इसकी कारगर चिकित्सा खोजी नहीं जा सकी। हमने चिकित्सा काहे की है? लक्षणों की, सिम्टम्स की चिकित्सा की, पत्ते काटे हैं, जड़ें वहीं की वहीं है, और इसलिए वो अलग अलग रूप धारण करके प्रकट होते रहते हैं। जब तक हमारे मनोदशा को नहीं सुधारेंगे, तब तक कोई आमूलचूल परिवर्तन इन रोगों पे आने वाला, हमारा नियंत्रण आने वाला नहीं। इन सारे रोगों में, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज हो, चाहे हार्ट डिसीज हो, चाहे अस्थमा हो, इवन कैंसर तक, जितने सांघातिक रोग हैं, इन सब की जड़ें मन में है। और इसलिए सबसे बेहतर चिकित्सा और सबसे प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता आपके मन को। तो इसलिए मन को मूर्छित करना सीखो। तो आजकल एक अच्छा चिकित्सक, एक हितकारी चिकित्सक अपने प्रिस्क्रिप्शन के नीचे एक नोट लगाता है, चेंज योर लाइफस्टाइल, डू एवरीडे योगा, डू प्राणायाम। ये सब आजकल प्रिस्क्रिप्शन में लिख करके देने लगे हैं। मुझे अच्छे से स्मरण आता है, जब ये मिशन शुरू हुआ था आज से 50 साल पहले इंदौर शहर में, तब चिकित्सकों का एटीट्यूड बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट था। वो बिल्कुल परहेज करते थे योग की बात करने से भी। ये क्या बकवास कर रहे तुम ज्यादा हमसे पढ़े लिखे और ज्ञानी हो क्या? शरीर विज्ञान को जितना हम जानते हैं उतना तुम नहीं जानते हो। आज वही चिकित्सक अब प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसका अप्रोच सीधा मन पर है। मन को मूर्छित करने के प्रयोग योग में है, अन्यत्र नहीं कहीं भी। अन्यत्र मन को उद्विग्न करने के सारे जतन हैं। जैसे ही आप फिजिकल मूवमेंट फास्ट करोगे, आपकी मेंटल मूवमेंट भी फास्ट हो जाएगी। जैसे आप फिजिकली सेटल डाउन होते जाओगे, मन भी सेटल डाउन। मन को मूर्छित करने के प्रयोग योग के क्षेत्र में। इसको अगर मूर्छित करना सीख लिया तो ये आपके मित्र बन जाएगा, ये आपका हितकारी बन जाएगा। कैसे मूर्छित करना, आगे का प्रयोग हम जो सीखेंगे वो है मूर्छा प्राणायाम। लेकिन ये मन मूर्छित होकर के भी कितनी देर मूर्छना में रहेगा? बार बार चेतना में लौटेगा, बार बार दौड़ेगा फिर विषयों की तरफ। हमको इसको बार बार लाना पड़ेगा, ये एक्सरसाइज चलती है। तो इस मूर्छित हुए, जैसे मूर्छित हुए पारे से औषधि बनी, ऐसे ही पारे को मृत करके संजीवनी बनी। ये रासायनिक प्रक्रिया। ऐसे मन को मृत किया जा सकता है और अमृतत्व प्राप्त किया जा सकता है। जैसे पारे को मृत करके संजीवनी बनाई, मानी वो भी अमृत है, ऐसे ही मन को मृत करके अमृतत्व प्राप्त किया जा सकता है। एक ही रास्ता है। मनीराम मुर्दों से बोला, हमको कुछ बतलाओगे? मुर्दों में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओ। मनीराम मन, उसने पूछा फक्कड़ फकीरों से, जो लंगोट में भी मस्त थे, क्या तेज उनके चेहरे पे, वो त्यागी तपस्वी लोग, उनसे पूछा तुम खुश कैसे दिखते हो इतना ज्यादा? बोले मन को मार चुके हैं, मन मर गया है, तो अब हम सब स्वर्गस्थ हैं, हम सब स्वर्ग में स्थित हैं, हमारी मनोदशा स्थिर हो गई। तो ऐसा वो मृत हुआ मन अमृत प्रदान करता है। इसी को एक और उदाहरण से समझाया है शास्त्रकारों ने। सबसे चंचल वन्य जीव कौन सा? हिरण। जिसको पकड़ना अत्यंत दुरूह, वो सलमान अकेला नहीं जाता।
अपने 10 साथियों को साथ में लेके गया होगा। क्या किया उन्होंने? शिकार तो एक ही व्यक्ति करता है, बाकी लोगों ने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया। सबसे तीव्र संवेगी है हिरण। पत्ता खड़का वो गायब, निशाना साधे साधे जब तक शिकारी, तब तक तो वो निशाने से बाहर हो जाता है। एक कुशल शिकारी अपने साथ अपने साथियों को लेके चलता है। वो कुछ आवाजें करते चलते हैं। ये पहले न सुनी हुई आवाज जब पहली बार वो सुनता है तो स्तब्ध होता है, एक क्षण मात्र के लिए ठहरता है। क्या परिवर्तन हुआ उसको पहचानने के लिए कुशल शिकारी पकड़ लेता है, इतनी सी देर में उसको पकड़ लेता है। आपने पकड़ लिया, अच्छी बात है, आपको लग रहा है कि आपके नियंत्रण में है, आपने उसका कान पकड़ रखा है। क्या वो छटपटाना बंद करेगा? आजादी सबको प्यारी है, गुलाम कोई नहीं रहना चाहता। वो आपके अधीन क्यों रहेगा? तो वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा मुक्त हो जाने के लिए, कान छोड़ा करके भाग जाने के लिए। आपकी पकड़ एक क्षण के लिए भी जरा सी ढीली छूटी, आप, ये बड़ी एक्सरसाइज हो गई। उसको कान कब तक पकड़ के रखो? आखिर तो आप भी थक जाओगे। तो फिर शिकारी ने एक जुगत लगाई। उसने एक रस्सा लिया और उसके गले में बांध दिया, और रस्से का एक छोर उसके हाथ में है और एक छोर उसके गले से बंधा हुआ। जब तक रस्से के का दूसरा छोर आपके हाथ में है, तब तक वो चाहे कितनी उछल कूद मचा ले, वो भाग नहीं सके। लेकिन ये भी कब तक? आप रस्सा भी कब तक पकड़ के रखोगे? ये भी एक बड़ी गंभीर समस्या है। हमने मन को पकड़ने के कितने जतन किए हैं, कोई मंत्र बना लिए, कोई भजन बना लिए। भजन भी कैसे कैसे, मन बड़ा चतुर है। फिल्मी धुन पर भजन, भजन के शब्द कुछ और चल रहे हैं, आपने वो पिक्चर देख रखी है तो आपको सीन दिमाग में वही घूम रहा है। वो हीरो हीरोइन जो पेड़ के चारों तरफ घूमते हुए डांस कर रहे हैं, वो भजन के बोल चाहे अलग हैं, दिमाग में पिक्चर वही घूम रही। ये मन की शैतानियां है, वो हमको भटकाता है। वो असल जो संदेश भजन बनाने वाले ने दिया होगा उसको तो भूल जाता है और फिल्म में खो जाता है। तो आप कब तक पकड़ के रखोगे रस्सा भी? थक जाओगे। तो वो शिकारी भी कम चतुर थोड़ी, उसने खूंटा गाड़ दिया और रस्सा बांध दिया उसे। अब थोड़ी निश्चिंतता, अब अपने को पकड़ के रखने का काम नहीं है। खूंटा गड़ा हुआ है, रस्सा बंधा हुआ है। आप क्या समझते हो वो चुपचाप बैठा रहेगा हिरण? वो तो अपनी पूरी जान लगा दे, खूंटे को उखाड़ करके भाग जाए। तब क्या करें? फिर ये भी समस्या और गंभीर है, सॉल्यूशन नहीं मिला है। उन्होंने कहा एक पिंजरा ला और पिंजरे के अंदर उसको कैद कर दो। अब जितना लंबा रस्सा उतनी उसकी दौड़, लेकिन सीमा बंधी हुई, उस सीमा के बाहर वो कहीं नहीं जा सकता। तब भी वो शांत तो नहीं बैठेगा, क्योंकि आजादी तो सबको प्यारी है। वो सर पटकेगा दीवारों पर। फिर क्या करें कि हम उसको आहत भी नहीं करना चाहते हैं, हम उसको पालतू बनाना चाहते हैं कि हमारा आज्ञाकारी हो जाए। मन को भी तो हम अपना आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं ना, चाहते तो सभी हैं। है मामला उल्टा, उसके आज्ञाकारी दास हमारे लिए। अब उसको अगर अपने आदेशों पर चलाना है तो उसके ऊपर काबू करना पड़ेगा। तो जितना वो रस्सा लंबा उतनी उसकी दौड़। तो फिर क्या किया, धीरे धीरे रस्सा छोटा करते गए और इतना छोटा कर दिया कि खूंटा ही गले से बांध दिया। अब कितना भी छटपटाए, कितना भी उछल कूद, वो सीमित उछल कूद रहेगी उसकी। ये तो आपने काबू करने के लिए अच्छा सा जतन कर लिया। पिंजरा भी बंधा हुआ है, वो खूंटा भी गड़ा हुआ है, वो बंधा हुआ भी है, थोड़ी छटपटाहट है वो रहेगी। अब उसको प्यार दो, उसको दुलार करो,
उसको उसका प्रिय आहार दो। अब आपके साथ उसका संबंध प्रीति का हो जाएगा। अभी तक विरोध था एक दूसरे का, अब प्रीति हो जाएगी। उसके बाद खूंटा रहे न रहे, रस्सा हो कि नहीं हो, पिंजरा भी हटा दो, वो कहीं जाने वाला नहीं है। अब तो वो सारी दुनिया की चक्कर लगा के फिर वापस आपके पास ही आ जाए, क्योंकि उसको जो जो उसकी आकांक्षाएं हैं, उसको जो प्रीति चाहिए, प्यार चाहिए, हर व्यक्ति प्यार के लिए जीता है, वो उसको मिल गया। अब उसको कहीं कुछ खोजना नहीं, वो दुनिया में भटक करके भी आपके पास वापस आ जाएगा। आपके मन की भी दशा ऐसी हमको बना देनी कि वो सारी दुनिया में भटके, लेकिन फिर लौट लौट के वापस अपने तक आ जाए। तो 3 क्रियाएं आगे हम सीखेंगे जिनसे मन मूर्छित होता है, वशीभूत होता है और फिर विलीन हो जाता है। पहली क्रिया है मूर्छा प्राणायाम, जो मन को मूर्छित करता है, मनोमूर्छा लाने वाला। दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम, जैसे अलग अलग आवाजें करके हिरण को भरमाया था, जैसे बीन बजा करके सर्प को भरमा देते हैं, ऐसे मन को भरमाना ध्वनि की तरंगों पर, ये भ्रामरी प्राणायाम। और उसके बाद बद्ध योनि मुद्रा या षण्मुखी मुद्रा या काकी मुद्रा, कुछ भी नाम, तीनों शास्त्रोक्त नाम है, पर आशय क्या है? मन के बाहर जाने के सारे द्वार बंद करना। जिन जिन दरवाजों से मन बाहर जाता है वो सारे दरवाजे बंद करना। जब ये अस्थि पिंजर का पिंजरा उस कुदरत ने हमको दिया हुआ है, मन रूपी हिरण को इसके अंदर कैद करना, और उसने उसका जो प्रिय आहार है वो उसको दे देना, और उसके साथ प्यार दुलार करना, थोड़ा उसके साथ अटैच होना। ये प्रक्रिया है षण्मुखी मुद्रा, जिसमें मन के बाहर जाने के सारे दरवाजे बंद करके मन को अंदर ही रोक लेते हैं, और तब मन अंतराकाश से और ऊपर अंतरिक्ष की तरफ गमन करने लगता है। वो विलीन होने की दशा है मन की। आगे अपन बात करेंगे। तो आज समय क्या कह रहा है? तो पहली क्रिया मन को मूर्छित कर देने वाली मूर्छा प्राणायाम। ये कैसे इफेक्ट करता है? हमने जालंधर बंद जब पहली बार आपको बताया था, तब इसकी एक विशेषता आपको बताई थी। जालंधर बंद लगाते हो तब क्या होता है? जैसे आप कंठ संकुचित करते हो, श्वास नली अवरुद्ध होती है, श्वास का आना जाना रुकने लगता है। लेकिन साथ में एक परिणाम और आ रहा है, जो रक्त वाहिनी हृदय से मस्तिष्क की तरफ रक्त पहुंचाती है, जो मुख्य धमनी है कैरोटिड आर्टरी, वो भी अवरुद्ध हो रही, वो भी कंठ से होकर के मस्तिष्क की तरफ जा रही है, वो भी अवरुद्ध हो रही है। अगर वो अवरुद्ध हो रही है तो मस्तिष्क की तरफ रक्त का प्रवाह कम मात्रा में होगा। तो जैसे वोल्टेज कम आता हो तो 1000 वाट का बल्ब भी नाइट लैम्प की तरह टिमटिमाता जलता है, ऐसे हमारी मस्तिष्क की दशा उस समय होती है जालंधर बंद जब लगाने। ब्लड फ्लो कम जाता है, ब्रेन सेटल डाउन होने लगता है। तो मन क्या है? द फंक्शनल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज आवर माइंड। आपका मन क्या है? शैतानी खोपड़ी के क्रियाकलापों का नाम है। जो कुछ भी फंक्शंस ये करता है, उन सारे फंक्शन को एक कॉमन टर्म में अगर डिराइव करें तो वो मन। तो उस मन को काबू करने का ये कितना सरल उपाय है। आपने कैरोटिड आर्टरी को रेजिस्ट कर दिया, ब्लड का ऊपर जाना फ्लो बंद कर दिया। यही इस मूर्छा प्राणायाम की प्रक्रिया का मुख्य भाग है। क्या करना है? दोनों स्वर से पूरक करेंगे। परिपूर्ण पूरक होने पर जालंधर बंद, मूल बंद लगाकर आंतरकुंभक करेंगे। यथाशक्ति आंतरकुंभक के पश्चात जब रेचन करना शुरू करें, उस समय जालंधर बंद पर थोड़ी सी कसावट बढ़ा देना। इसको और थोड़ा गर्दन को जो आपने झुका रखा है टाइट कर देना, थोड़ा नली और सिकुड़ जाए कि ब्लड और जाना बंद कम हो जाए। केवल ब्लड जाना कम नहीं होगा, श्वास नली भी तो उसी के साथ साथ उस पर भी दबाव बढ़ेगा। तो रास्ता भी संकीर्ण हो रहा है वायु के बाहर आने का, और आपको रेचन करना है।
तो रेचन घर्षण के साथ होती है। जैसे ये नली है आपकी, विंड पाइप है, इससे श्वास बाहर आ रहा है, आपने गर्दन को झुका दिया, मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया, तो इसका जो इंटीरियर पोर्शन है, आगे का हिस्सा, ये कॉन्ट्रैक्टेड है, ये मसल्स थिक है, और ये पोर्शन स्ट्रेच्ड है। यहाँ की मसल्स जैसे स्ट्रेच हुई, थिन हो गई। वायु जब भी बहता है वो महीन हो गई दीवार की तरफ प्रेशर क्रिएट करता हुआ बहे। एक बलून में अगर आप हवा भरो और बलून के किसी हिस्से में वो उसकी दीवारें कमजोर हो जाए तो वहीं ज्यादा वायु घनीभूत होने लगता है, वहीं पहले भरता है जहाँ की दीवार कमजोर हो। हमने दीवार को खिंचाव दे करके मांसपेशियों को खिंचाव दिया, ये थिन हो गई है, तो यहाँ प्रेशर क्रिएट करते हुए पृष्ठ भाग की तरफ वायु बाहर आएगा। कंसंट्रेट करना है। जब श्वास बाहर आ रहा है, आपने गर्दन को थोड़ा टाइट बंद किया और फिर श्वास पीछे घर्षण करता हुआ आ रहा है। ऐसा धीरे धीरे जब पूरा श्वास दोनों स्वर से निकल जाए तो बाह्य कुंभक कर मूर्छा प्राणायाम करेंगे। समझ में आ गया क्या करना है? दोनों स्वर से लेना, आंतर कुंभक करना है। रेचन के पहले जालंधर बंद को कस देना है और दोनों स्वर से रेचन करना है घर्षण के साथ। पूर्ण रेचन हो जाने पर त्रिबंध के साथ बाह्य कुंभक करना। तो बाकी सब चीजें तो सीख चुके हैं हम, सरल है, आंतर कुंभक बाह्य कुंभक सब पता है। अब केवल रेचन के पहले जालंधर बंद पर कसावट बढ़ाने, ये एक परिवर्तन है इस क्रिया में जो मन को मूर्छित करता है। तो चलिए करें मूर्छा प्राणायाम। दोनों स्वर से परिपूर्ण पूरक कर आंतर कुंभक करें। रेचन के पूर्व जालंधर बंद पर कसावट बढ़ा दें। मंद वेग से बंधों पर और गति पर दृढ़ता से नियंत्रण रखते हुए रेचन, नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, सहज साधारण श्वास, सहज साधारण श्वास। घर्षण से उत्पन्न कंपन की तरंगे भ्रूमध्य के ठीक पीछे रीढ़ और मस्तिष्क के मिलन बिंदु पर, जिस बिंदु पर घनीभूत हुई है, यही आज्ञा चक्र है। स्पष्ट पहचान, प्रत्यक्ष बोध, साक्षात दर्शन। हमने अपनी रीढ़ और मस्तिष्क के मिलन बिंदु पर इस आज्ञा चक्र के केंद्र को पहचान लिया है। अब लेश मात्र भी संदेह बाकी नहीं। एक बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। दोनों स्वर से परिपूर्ण पूरक करें, अंतर कुंभक करें। जालंधर बंद पर दृढ़ता से कसावट बढ़ा दें। वायु को घर्षण करते हुए रेचन करें। पृष्ठभाग से ग्रहण की नाभि का संकुचन, परिपूर्ण रेचन के अंत में त्रिबंध वायु कुंभक। विपरीत क्रम से बंध शिथिल, वायु के घर्षण से उत्पन्न तरंग। बाह्य कुंभक में संकुचन से उत्पन्न तरंगे भ्रूमध्य के ठीक पीछे रीढ़ और मस्तिष्क के मिलन बिंदु पर, जिस बिंदु पर ये घर्षण की तरंगें घनीभूत हुई, यही आज्ञा चक्र है। यही मन का निवास स्थान, यही मन के विलय का केंद्र है। मन यहीं से प्रकट हुआ, यहीं विलय हो रहा है। मन शांत, प्रशांत और स्थिर होने लगा है। कुछ क्षण आपका मन नहीं करेगा कि आप आंखें खोलो और देखो कुछ, ऐसी इच्छा होगी कि बस आंख बंद करके आप बैठे ही रहो। मन शांत होने लगा है, ये प्रभाव पड़ा है, मन मूर्छित होने लगा। इस मूर्छित हुए मन को अब पूरी तरह अपने वश में करना। आज तो समझ लो प्रक्रिया, समय उतना ही है अपने पास, कल से इसको शुरू करेंगे। वो है भ्रामरी प्राण। कैसे भ्रमर की नाद से मन को भ्रमित करना और उसको अंदर ही एकाग्र करना। तो इसके दो पक्ष हैं, पूरक और रेचक। दोनों
ध्वनि का केंद्र एक ही है लेकिन ध्वनि अलग है। आपको मन को केंद्रित करना होगा अपने मूर्धा के केंद्र पर। मूर्धा किसको कहते हैं? ज्ञान का केंद्र। आपका ये जो कंठ के ऊपर का भाग है, ये ज्ञान का केंद्र है। सारा ज्ञान यहीं से प्राप्त होता है। आप जो कुछ भी पूरे जगत के बारे में या स्वयं के बारे में जो कुछ भी जान रहे हो, उस सारे सेंसेशंस को रिसेप्ट करना, एनालाइज करना, कंक्लूड करना, डिसीजन लेना और कमांड देना, ये पांचों काम इस खोपड़ी के। तो सारा ज्ञान यही संचित है। इस ज्ञान को रिसेप्शन को, कंक्लूजन को, डिसीजंस को, कमांड सबको ऑपरेट करने का जो लेबोरेटरी है वो इस सर्कल के सेंटर में, इस वृत्त का जो केंद्र है, अगर एक सलाख में ऊपर से नीचे डालूं, एक सलाख कान के आर पार डालूं, दोनों जहां जाकर के मिल जाएगी, वो मध्य केंद्र बिंदु, हमारे मस्तक का मध्य केंद्र बिंदु, वो है मूर्धा का केंद्र। वो एक ज्ञान कराने वाली लेबोरेटरी, वहां मन को ले जाना और एक काल्पनिक चित्रण कर लेना अपने मन में कि मानो वो एक ऐसा बिंदु है, वहीं से वायु टकरा करके आ रहा है और जा रहा है। श्वास चल रही है आपकी, लेकिन कल्पना ये करना कि वायु उस मध्य केंद्र बिंदु को स्पर्श करके आ रहा है, जा रहा है। प्रारंभ में ये केवल आपकी कल्पना रहेगी, एक इमेजिनेशन है। एग्जैक्टली वहां वायु जाने लगेगा अगर आपका संकल्प दृढ़ है, क्योंकि मन और प्राण कभी अलग अलग नहीं रहते। जहां आप मन को केंद्रित करोगे, प्राण शक्ति वहां बहनी ही है, कोई विकल्प नहीं। इसलिए मन से कल्पना करके उस केंद्र पर प्राण के प्रवाह को हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हम निर्देशित कर रहे हैं, वहां से आओ जाओ। तो ऐसा मन में संकल्प करके श्वास 2, 3, 4 लेना छोड़ना, ताकि वहां होने वाले प्रकंपों को हम अनुभव कर सकें। वहां वाइब्रेशन होंगे, वायु के आने जाने से, उस काल्पनिक टकराहट से भी प्राण जब आवागमन करेगा तो उसके स्पंदन मालूम पड़ेंगे। तब अगली बार 3-4 श्वास ऐसे लिए छोड़े, तब अगली बार पूरा श्वास बाहर निकालेंगे, कंप्लीट एक्सेल आउट करेंगे, ध्यान वहीं रहेगा उस मध्य केंद्र बिंदु पर, और वायु को सक इन करना, अंदर की तरफ खींचना। जब अंदर खींचोगे और वो केंद्र अगर वाइब्रेट हुआ तो ऐसी ध्वनि निकलेगी जैसे नर भ्रमर गुंजन कर रहा हो, भ्रमर की गुंजन की ध्वनि श्वास लेते समय। फिर यथाशक्ति अंतर कुंभक, ये पूरक का तरीका। वो पूरक करने में आपको मध्य केंद्र बिंदु पर मूर्धा के केंद्र को वाइब्रेट करते हुए वायु अंदर लेना है भ्रमर की गुंजार के साथ। फिर अंदर रोकना, जालंधर बंद, मूल बंद, सुखपूर्वक जितनी देर रुके, जब न रुक पाए बंद लगे रहे, उसी केंद्र को प्रकंपित करते हुए, वाइब्रेट करते हुए रेचन। तब रेचन में ध्वनि थोड़ी सी बदल जाएगी। ये मादा भ्रमरी की नाद, ये मधुर और मंद लेकिन निरंतर चलने वाली नाद। तो ये दोनों ध्वनियों को पहचानना मुख्य जो बात है, इसका जो प्रमुख हिस्सा है इस प्रयोग का, उसमें रेचक और पूरक ठीक ठीक आना चाहिए। तो रेचक तो फिर भी सरल है, वो आसानी से कर लोगे आप, पूरक थोड़ा सा कठिन है। श्वास लेते समय वाइब्रेट करना और गूंज पैदा करना। तो जब तक मन आपका पूरी तरह वहां नियोजित नहीं है, तब तक वो वाइब्रेशन आप फील नहीं कर पाओगे। एक बार केवल आप श्वास लेते समय कैसी ध्वनि होती है उसको सुन लो। श्वास पूरा बाहर निकाल दिया है मैंने, अभी मैं कर रहा हूं, आप केवल ध्वनि सुनना ध्यान से। पूरा श्वास बाहर निकाल दिया है, पूरा श्वास बाहर, पूरा श्वास बाहर। मन को मैंने मूर्धा के केंद्र पर नियोजित कर रखा है। अब मैंने 2-3 श्वास वहीं से ले रहा हूं, छोड़ रहा हूं, ले रहा हूं, ऐसी कल्पना के साथ कि मेरा वो केंद्र वाइब्रेट हो रहा है। अब श्वास पूरी बाहर, पूरी बाहर, पूरी बाहर। ये जब श्वास अंदर आया तो कुछ सुनाई दी आवाज,
ये भ्रमर की नाद है आते समय। फिर निकलते समय तो ये वाइब्रेशन बहुत सरल हो जाएंगे। ये भ्रमरी की गूंज। तो भ्रमर का नाद और भ्रमरी का नाद दोनों पृथक पृथक है। लेते समय भी ध्वनि करना है। इस साउंड वेव्स के कारण मन एकदम शांत, एकदम सेटल डाउन। इसके बहुत अद्भुत परिणाम मिले हैं, खास करके हार्ट डिसीज के पेशेंट्स को, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को, डायबिटिक पेशेंट्स को। ये सबसे ज्यादा मतलब मन के ऊपर जितना ये प्रभावी है, ये तुरंत रिजल्ट देता है। तो जिन लोगों को भी इन रोगों से जो ग्रसित हों, उनको भ्रामरी प्राणायाम नियमित करना चाहिए। और पूरी प्रक्रिया अपन कल सीखेंगे। आज तो समय हो गया है, कल अपन बात करेंगे भ्रामरी प्राणायाम के बारे में, डिटेल में करके सीखेंगे, जिसे प्रैक्टिकल करके। ओंकारनाथ। कोई सवाल किसी का? ओंकारनाथ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम हरि ओम तत्सत।